हेलो एवरीवन। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने कर रखे थे, आई थिंक एग्जांपल नंबर 9 तक कर चुके थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में 10, 11, 12 कराने वाले हैं, एग्जाम्पल 10, 11, 12, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे, और अगर किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम रहा हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कौन से लेक्चर में कौन से टॉपिक, मतलब कौन से टॉपिक या फिर कौन से क्वेश्चन में कौन से स्टेप में प्रॉब्लम रहा है आपको, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 पहले देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा cos phi y इज इक्वल टू b sec थीटा sin phi, b sec थीटा sin phi and z is equal to c tan theta, then prove करना हमें x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को प्रूव करना हमें, ठीक है। तो पहले क्या करें, क्वेश्चन से ही क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे कुछ, पहले ही शुरू में ही कुछ कन्वर्जन कर लेंगे। जैसे एग्जांपल यहां से देखें तो z इज इक्वल टू सी टेन दिया हुआ है, z इज सोल्यूशन यहां से है, ठीक है। z इज इक्वल टू सी टेन थीटा दिया हुआ है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, z देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब प्रूफ क्या करना हमें, z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो z अपॉन सी होल स्क्वायर, या फिर क्या कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर ही कर लेते हैं तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा होगा, या फिर एक स्टेप और बढ़ा कर लेते हैं। देखिए z अपॉन सी इज इक्वल टू टेन थीटा होगा, भाई सी को इधर लेके आ गए, ठीक है। अब क्या करें, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप लोग लिख लीजिएगा या फिर लिख देते हैं, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर जब दोनों साइड में करेंगे तो z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां से कुछ हमें मिला z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो याद रखेंगे हमें, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको भी लिखना है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करके दिखाना है आपको, मिटा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करना हमें, यहां से देखें तो x और y की वैल्यू हमें पता है, x और y की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से x और y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, या फिर x और y की वैल्यू ना पुट करें, यहां देखेंगे x अपॉन a है ना, तो पहले यहां से क्वेश्चन से ही पहले x अपॉन a निकालें, x अपॉन a की वैल्यू निकाल लें, तो x अपॉन a की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक थीटा कॉस फाई है ना, सॉरी फाई है, ठीक है, तो फाई ऐसा कुछ मिला, x अपॉन a इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस सेक थीटा फाई, ठीक है, सेक थीटा कॉस फाई, ठीक है। तो अगर y की बात करें तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, b सेक थीटा साइन फाई, b सेक थीटा साइन फाई, तो हमें क्या निकालना है, y अपॉन b, तो मिलेगा क्या, सेक थीटा साइन फाई, ऐसा कुछ मिलेगा। तो यहां से देखिए दो वैल्यू हमें मिली, एक a और दूसरी वैल्यू a, तो इन दोनों वैल्यू को क्या करना, अब हमें स्क्वायर एंड ऐड करना है, क्या करना हमें, स्क्वायर एंड ऐड करना है। तो इक्वेशन बना लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना और स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x अपॉन a स्क्वायरिंग करना है, यानी कि स्क्वायरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है, यानी कि y अपॉन b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखें तो सेक थीटा कॉस फाई, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा
सेक थीटा साइन फाइव होल स्क्वायर। यही तो है हमारे पास, इसी को तो मतलब यही तो हम कह रहे थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है और एडिंग करना है, मतलब दोनों को ऐड कर लेना है, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं, आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए यहां से देखें तो मिलेगा क्या हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखें तो मिलेगा क्या, मिलेगा हमें सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, इधर लिख लें, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी स्क्वायर कर लें तो हो जाएगा कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा। सॉरी ये फाई है यार, फाई है, सॉरी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लिए इसको, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लिए तो मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो इसको क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा ही बचेगा। और एक फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा फॉर्मूला, अभी भी हमने बताया पिछले लेक्चर में हमने बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर, यानी कि इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन से देखें अगर, तो पुट हमारा जो भी है सोल्यूशन आ गया है, सोल्यूशन जो भी है आ गया है। हमने पहले ही सॉल्व करवा दिया है कि जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जबकि ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट बना के, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, भाई इतना ही तो प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 10, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं किस स्टेप में प्रॉब्लम है या फिर कहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। हो गया एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11 करते हैं, एग्जांपल 11 करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, देखें, इफ x इज इक्वल टू r साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू r साइन अल्फा साइन बीटा, उसके बाद साइन बीटा। ठीक है, उसके बाद z इज इक्वल टू क्या कह रहा है, z इज इक्वल टू r कॉस अल्फा, क्या कह रहा है, r कॉस अल्फा। ठीक है, फिर प्रूफ करने के लिए क्या कहा है, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां से देखें, पुट कर सकते हैं एक्स और वाई और जेड की वैल्यू, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पहले, चलिए ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको लिख लेंगे पहले यार शुरू में ही। ठीक है, शुरू में ही लिख लेंगे। ठीक है, मतलब सोल्यूशन यहां से शुरू करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन एलएचएस पार्ट, इन एलएचएस लिख लेंगे, इन एलएचएस। एलएचएस हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखें तो यहां से, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि आर साइन अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है, आर साइन अल्फा
साइन बीटा बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड क्या है आर कॉस अल्फा होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां से देखें तो क्या मिलेगा हमें आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर अल्फा। इतना कुछ लंबा चौड़ा मिलेगा हमें यहां से यहां तक। ठीक है, तो अगर हम देखें तो तीनों टर्म्स में आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर तीनों टर्म्स में कॉमन है ना। तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, तो अभी नहीं निकालते हैं, छोड़ देते हैं इसको, या फिर निकाल ही लेते हैं। आर स्क्वायर बाहर निकल गया तो देखेंगे हमारे पास इन दोनों टर्म्स में, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आर स्क्वायर हमने पहले निकाल रखा है। ठीक है, तो यहां पे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा दोनों टर्म्स में कॉमन है भाई, है ना, दोनों टर्म्स में कॉमन। तो दोनों टर्म्स क्या कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो निकाल लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही तो बचेगा। देख लें, इन दोनों टर्म से, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से साइन स्क्वायर अल्फा निकालिए बाहर, तो बीच मिला क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, मिला, और एट लास्ट में बचा क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मिला क्या हमें, आर स्क्वायर, भाई ये तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इससे होगा तो इंटू 1, यानी कि किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई 1 का करते हैं तो सेम वैल्यू रह जाती है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू 1, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देख लें, ठीक है, लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 11। चलिए एग्जांपल नंबर 12 करते हैं। एग्जांपल नंबर 12 थोड़ा सा इजी है। ठीक है, अगर आपको क्यूब रूट निकालने आता होगा तो, ठीक है, और स्क्वायरिंग करने आता होगा तो, ठीक है, तो चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 12। अगर नहीं भी आता होगा तो हम बताने वाले हैं, सीख लीजिएगा इसलिए। एग्जांपल नंबर 12, ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m। ठीक है, उसके बाद कह रहा sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू m। ठीक है, कह रहा है इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n, then prove that m square n पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर 2/3 इज इक्वल टू, प्रूफ करके लाना है हमें 1। क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ सब सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ चीजें जान लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कुछ। हमें पता है अगर किसी भी वैल्यू के पावर अगर 1/2 लगा हो, ऐसे अगर मान लेते हैं कोई वैल्यू x है 1/2 लगा हो, इसका मतलब क्या होता है, रूट x, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अगर x पावर 1/3 लगा हुआ है तो क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ x, यही तो होता है। अगर यहाँ पे 2 लग गया, यानी कि 2 लगा हुआ है अपॉन 3 हो गया है, इसी चीज को देखेंगे, यही चीज है सेम, अपॉन, सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो x पावर 2/3 है, तो यहां से अगर देखें तो x पावर 2 लिख सकते हैं भाई यहां से। तो बचा क्या, यहाँ 1/3 बचा हुआ है, अभी भी 2 यहां से इस पावर पे आ गया, यानी कि x के पास आ गया, 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या, x स्क्वायर फिर क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर।
ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को इस पे फॉलो कराएंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट इस पे पहले फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जो हमारा LHS पार्ट है, सोल्यूशन यहां से कर रहे हैं, LHS पार्ट m स्क्वायर n पावर 2 अपॉन 3 प्लस n स्क्वायर पावर 2 अपॉन 3, ऐसे कुछ मिला हमें, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में 2 है, यानी कि पूरे का स्क्वायर और क्या क्यूब रूट, ठीक है। और सेम यही प्रोसेस इसमें भी क्यूब रूट, ठीक है, यम एन स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा हमारे पास, ठीक है। देखें ऐसे ही कुछ तो होगा, ठीक है। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको, तो कहां गया अभी, हाँ यहां से देखें तो m और n की वैल्यू हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है, तो सॉरी कुछ नहीं करना है, m और n की वैल्यू इसमें पुट कर लेना है, इसमें क्या करना है, m और n की वैल्यू पुट कर लेना है, ठीक है। तो रूट से कोई मतलब नहीं, रूट को ऐसे ही छोड़ देंगे। m की वैल्यू देखें तो क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, भाई m की स्क्वायर। n की वैल्यू देखें तो क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस पूरे का होल स्क्वायर है, फिर प्लस कोणी में यानी कि क्यूब रूट, फिर m क्या है यहाँ देखें तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और n का होल स्क्वायर है, क्या है, n का होल स्क्वायर है, ठीक है। और एक स्क्वायर और लगा हुआ है, होल स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे कुछ फॉर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए तो और आगे करते हैं, इसी को एक बड़ा सा रूट बना लेते हैं शुरू में ही, इतना बड़ा सा, ठीक है। इसी में सबको सॉल्व करते चलेंगे। अब तो इसको सॉल्व करें अगर, तो देखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर पे सॉल्व हो रहा है, तो करेंगे जब, तो क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी इसको ऐसे नहीं करना था, इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, 1 अपॉन साइन करेंगे। कॉसेक थीटा मतलब क्या, 1 अपॉन साइन, कॉसेक थीटा मतलब क्या, 1 अपॉन साइन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हुआ, इस वाले टर्म को कर लिया हमने, ठीक है। प्लस या फिर नीचे कर लेते हैं इसी को, यहां पे प्लस हो गया, ठीक है। अब यहां रूट, दूसरे वाले टर्म को इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखेंगे यहां से क्या मिला, क्या हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहां देखेंगे तो ब्रेक होगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद क्या है, स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कुछ मिला हमें, ठीक है, ऐसे कुछ कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। अब देखें तो सारे ब्रैकेट्स जो है ना सॉल्व हो रहे हैं, कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 कर सकते हैं, तो इसका क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, तो सॉल्व कर लेंगे, तो मिलेगा क्या, देखें यहां से देखें 1, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जिसको 1 नहीं दिख रहा है भाई, अपॉन 1 कर सकते हैं, इसके भी अपॉन 1 कर सकते हैं, इसके भी अपॉन 1 कर सकते हैं, इसके भी अपॉन 1 कर सकते हैं। अगर कोई भी डिनोमिनेटर पार्ट नहीं लिखा हुआ तो अपॉन 1 कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अब न्यूमरेटर में भी अब 1 ना लिख ले, ठीक है, डिनोमिनेटर का 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ मिला हमें, तो 1 इंटू 1 माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर यहां लग जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो सेम प्रोसेस, 1 इंटू 1 माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और एक पूरा होल स्क्वायर जो है,
मतलब ये वाला होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग समझ में आ रहा होगा तो सिंपल है, नहीं तो फिर टफ होते जा रहा होगा, क्योंकि हमने पहले ही सबको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या किया, पहले इसको ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक किया, एट लास्ट 2/3 को ब्रेक करके सोल्यूशन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले वाले लेक्चर में इसको हम सॉल्व करके बता देंगे कि एग्जाम्पल में कोई बुक में कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो बुक वाला भी बता देंगे आपको अगले लेक्चर में। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर की बात अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो यहां तक सॉल्व हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस रूट इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा फिर वही चीज सेम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहां देखेंगे क्या हो जाएगा, यहां तो कुछ नहीं, होल स्क्वायर लगा नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कुछ सॉल्व होके हमें मिलेगा ऐसे। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, तो क्या करेंगे अभी देखें, इसको मिटा लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो जा रही बार बार, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखें, यहां से अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने बताया क्या कर सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, फिर अपॉन क्या है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, और देखेंगे तो इसका लगा हुआ स्क्वायर। ठीक है, और यहां देखेंगे तो क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसको भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक इसमें कन्वर्ट होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार पीछे अभी बताया, अभी ये भी बता के आ रहा है। ठीक है, तो अपॉन कॉस थीटा, भाई ये तो सॉल्व हो गया, फिर ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब रूट बच गया है और होल स्क्वायर बचा हुआ है, तो रूट भी लगा ले यहां से, क्यूब रूट है, ध्यान रखेंगे, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, एक चीज, चलिए अभी उसको सॉल्व कराते हैं अगले स्टेप में। तो इसको देखेंगे, इसको भी सेम सिचुएशन से ऐसे सॉल्व करेंगे, तो प्लस रूट यानी कि क्यूब रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और होल स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर। ठीक है, इतना कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही टफ होते जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं तो मतलब कई बार कर चुका हूं तो हो जा रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए तो टफ हो जाएगा। ठीक है, इजी वे क्या रहेगा, जो सोल्यूशन दिया हुआ बुक में वही बता देना। ठीक है, तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे उसी को बता देंगे। तो पहले इसको जान लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए, तो एक हो गया क्यूब रूट, यहां से देखें तो ये हो जाएगा cos पावर 4 थीटा, कैसे, 2 पावर यहां पे है, 2 पावर यहां, दोनों जुड़ के cos पावर 4 थीटा, और नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा अकेला था तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर ये वाला। ठीक है, फिर प्लस इसको भी वैसे ही ब्रेक कर ले अगर, तो क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, उसको ब्रेक करेंगे तो साइन पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, कैंसिल आउट होगा, ए इससे पूरा का पूरा कैंसिल आउट, और यहां देखेंगे तो कॉस थीटा अकेला है, यहाँ पे 4 पावर है, तो बचेगा क्या, 3 पावर बचा होगा, यानी कि क्या बचा होगा, कॉस क्यूब थीटा, और होल स्क्वायर भी बचा है अभी भी। ठीक है, तो यहां देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी देखें तो वही क्या, सेम प्रोसेस वही, साइन क्यूब थीटा बचेगा। तो हमारे पास अब एट लास्ट बचा क्या है देखते हैं, क्यूब रूट कॉस क्यूब थीटा होल स्क्वायर, कॉस क्यूब थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस
इस रूट को अगर हम मतलब एक ही में अगर शामिल कर लें, एक ही में मतलब इसको कर लें तो क्या मिलेगा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा होल स्क्वायर। इसी रूप में कर लेते हैं इसको भी, ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा ना ऐसे कुछ मिलेगा हमें। तो अब देखें यहां से अगर हम, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको, यहां से देखें अगर तो क्यूब रूट लगा हुआ है और कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा है हमारे पास, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा है, ठीक है। हमने आई थिंक कहीं कुछ गलती कर रखी है, ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या गलती हुई है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, कहीं कुछ होगा ही पता चलेगा। तो देखेंगे यहां से अगर हम, तो कॉस क्यूब थीटा होल स्क्वायर, कॉस क्यूब थीटा होल स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है यहाँ पे, क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर उसी में ब्रेक कर लेते हैं जैसे पहले था, इसको अगर फिर से वही वापस लेके चले जाए, मतलब सेम क्वेश्चन फिर से वापस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पता है क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपली यही मिलने वाला है। कैसे भाई, क्यूब रूट लगा हुआ है और क्यूब है यहाँ पे, तो क्यूब कैंसिल आउट, स्क्वायर तो हटेगा नहीं, स्क्वायर लगा होगा, ठीक है, स्क्वायर तो लगा ही होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्क्वायर को अगर हम हटा लें, स्क्वायर को, ठीक है, स्क्वायर को हटा लें यहाँ से, पहले तो इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से क्यूब है तो क्यूब रूट लगा हुआ, तो क्यूब मतलब कॉस थीटा मिलेगा, और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर, मतलब इसको अगर बाहर निकाल लें हम, अगर इसका स्क्वायर कर लें ऐसे, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो ऐसे अगर स्क्वायर कर लें तो, ऐसे अगर स्क्वायर कर लें तो, ठीक है, सारे के स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, ठीक है, बाहर कर लेंगे, ठीक है, सारे स्क्वायर जो भी होंगे बाहर हो जाएंगे, जितने भी पीछे स्टेप किए हम लोगों ने, ठीक है, उसको बाहर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको भी बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर बाहर से, ठीक है। तो ऐसे कुछ हो जाएगा, मतलब सारी स्टेप्स में जो होल स्क्वायर लगा रहे थे हम लोग बाद में उसको बाहर निकालेंगे, तो ऐसे कुछ मिलेगा। देखेंगे तो क्यूब रूट निकालेंगे तो कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और साइन क्यूब थीटा तो क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट तो साइन थीटा बचेगा, क्या मिलेगा, तो देखें तो कॉस थीटा होल स्क्वायर, भाई यहाँ से कॉस थीटा मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जो एग्जाम्पल मतलब जो बुक से बता रखा है जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, वैसे करा देंगे, ठीक है, और जो भी 13, 14 उसको भी करा देंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लेंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आए, इसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आया हो समझने में कहीं भी, तो प्लीज जरूर हमें बताएं, ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करेंगे इसको अच्छे से बताने की, ठीक है। चलिए, थैंक यू।